हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। हम कर रहे थे जो एनवीएस और केवीएस में हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड हाई लेवल की टॉपिक्स करवा रही थी मैं। तो हमने किया था एडवांस लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया था। उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, काफ़ी कुछ आपने इसमें पढ़ा होगा, +2 में पढ़ा होगा, बट काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। चलिए, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी लाइक और शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, नंबर्स कैसे हमारे रियल और कॉम्प्लेक्स होंगे, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरी ऑफ एम हॉरिजेंटल लाइंस, उसको क्या कहेंगे हम, रोज, एंड एन वर्टिकल लाइंस जिसको हम कहते हैं कॉलम्स, इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये जो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें हमारा एम रोज है और एन क्या है, कॉलम्स है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ये इतना बड़ा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और ए इक्वल टू ए आई जे, जहाँ पे जो हमारा i और j है वो 1 2 3 एंड सो ऑन n तक लिख सकते हैं। सिमिलरली j भी ऐसे। इज दैट क्लियर? और जो हमारा a i j एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एलिमेंट इन द ith रो, i रिप्रेजेंट ऐसे, एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। Next, matrices are generally denoted by capital letters. कैपिटल A जैसे ये लिखा है, कैपिटल B, कैपिटल C ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, जो नोटेशन है इसके लिए यूज करते हम, वो करते हैं ऐसे, इनक्लोज द एलिमेंट, जो अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटिटीज बोलते हैं। जो अंदर लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटिटीज। ठीक है, या तो ज्यादातर तो हमें ऐसे ही ब्रैकेट से करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डबल बार से भी करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से भी करते हैं, बट हम कौन सा यूज करते हैं, फर्स्ट वाला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। कैसे? अगर उनके ऑर्डर्स इक्वल है तो एक पहला कंडीशन ये है, देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, एंड सेकंड कंडीशन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम एज द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 3 2y प्लस एक्स, z माइनस 1 4a माइनस 6, ये है आपका ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स है 0 माइनस 7 3 2a। मैंने कहा ये इक्वल है, तो मुझे दो कंडीशन चेक करनी है। पहले तो ये सेम टाइप के होने चाहिए, मतलब इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उनके ऑर्डर्स क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट, आपका जो आपका ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए है, मतलब ये a11 इस a11 के इक्वल होगा, a12 इस a12 के इक्वल होगा, a21 और a22। तो बस यही करना है इसमें। दैट मीन्स हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकल गई -3। नेक्स्ट, 2 प्लस एक्स इक्वल टू -7, तो 2 -3 डाल दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये -4 हो गया। दैट मीन्स y आपका -2, ये हो गया। नेक्स्ट, a21 z -1 इक्वल टू 3, तो z कितना आ गया, 4 आ गया। एक और वैल्यू रहती है 4a माइनस 6 इक्वल टू 2a, तो ये हो गया आपका 2a इज इक्वल टू 6, तो a मतलब 3। तो अगर आपके पास a एंड b दो इक्वल मैट्रिक्स है तो आपको ऐसे करना है, x y z, और यहाँ पे a था तो इनकी वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट है आपका टाइप्स, स्पेशल टाइप से कुछ मैट्रिसेस के। तो पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जिसमें आपका रो क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1। तो एग्जाम्पल जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 क्रॉस 3 है। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें आपका कॉलम 1 होगा और रो कितना भी हो सकता है, जैसे यहाँ कितना है 3 into 1। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल
ए मैट्रिक्स आपके पास है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2, n क्रॉस n बोलते हैं कि m इज इक्वल टू n के बराबर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर जो है आपका अ मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्क्वायर। तो विच इज नॉट अ स्क्वायर मतलब जैसे इसको लिख दूं 2 0 3 9 -3 0, तो ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसमें 2x3 है, m और n आपके इक्वल नहीं है, तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका जीरो। जीरो मैट्रिक्स में जिसमें आपके हर एक एलिमेंट्स क्या हो गए? जीरो हो गए। ये कैसे भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये, या फिर देखिए ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और उसको ओ से डिनोट करते हैं। ये सब लिखा है, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा विद ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज जीरो। तो देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। कोई मेरा ए मैट्रिक्स है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ x1 0 0 0 x2 0 0 0 x3। अब देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं है, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो है, तो उसी को आप डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। एक दो चीज इसमें और है, जो आपकी ये डायगोनल एलिमेंट्स है दिस वन, इनको हम क्या क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, और एक और चीज बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। और अगर आपके पास ये x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐड करती हूं मैं, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए। तो अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 कर दूं, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, DIAG, और x1 x2 और x3 डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल हो गए। इक्वल कैसे भी हो सकते हैं, जैसे सपोज डायगोनल में तो x1 x2 x3 कुछ भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल हो गए। जैसे आपका है 2, ठीक है, ये आपके दोनों डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है। या फिर कोई और एग्जांपल ले लो, 3x3 का ले लो, 0 0 3, बट आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए, लेकिन इक्वल टू यूनिटी के इक्वल हो गए। तो जो आपका नेक्स्ट है वो है यूनिट मैट्रिक्स। उसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या फिर 1 0 0 1, 2x2 3x3। आई रिपीट, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें आपका m इज इक्वल टू n होता है। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जो डायगोनल है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो आपका स्केलर है वो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है। आई रिपीट, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये सारे वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ एवरी एलिमेंट अबव और बिलो द डायगोनल इज जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आपके पास 2 0 0 0 4 0 0 0 -7। एवरी एलिमेंट्स बिलो और अबव द डायगोनल, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बस डायगोनल एलिमेंट्स आपके नहीं जीरो होने चाहिए, बाकी ऊपर और नीचे। ये क्या है? आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है।
डायगनल एलिमेंट्स के ऊपर और डायगनल एलिमेंट्स के नीचे सारे के सारे एलिमेंट जीरो ही होंगे, उसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और इसकी डेफिनेशन है, अगर आप ऐसे देखें कि ए आई जे कैसे होता है हमारा, जीरो होगा फॉर ऑल वेयर आई ग्रेटर देन जे, फिर भी जीरो होगा वेयर आई लेस देन जे, बट जहां पे आई जे के इक्वल है वहां पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप्स है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको मैं UTM लिख रही हूँ, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें आपका क्या होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले जो एलिमेंट्स है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए 4 6 7 0 5 9 0 0 2, ये एक एग्जांपल लिखा है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए पहले, ये है 2 0 0 4 5 0 एंड 8 6 3। मैं कहूं जो मेरा पहला है ए मैट्रिक्स, वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं, उससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके जीरो हो गए। डायगोनल एलिमेंट्स ये है, उससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो जीरो हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, यहां फिर से देखिए डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, अगर जीरो हो गए तो उसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे जीरो है तो उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसके दो टाइप से पता होने चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें देखिए आपके ये जीरो है, 0 0 0, जो 0 0 है वो कौन से है, यहाँ पे आई छोटा है जे से, और ये वाला आई बड़ा है जे से। जब आई बड़ा है जे से तो आपके एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे जीरो है, और यहाँ पे आई जब छोटा है जे से तो आपके ए आई जे क्या है, फिर जीरो है। नेक्स्ट है आपका आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। पहला, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है आपके पास, देखिए अब अगर इसका मैं ए स्क्वायर करूंगी, मतलब ए मल्टीप्लाई ए, कितना आता है, ये हो जाता है आपका, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए। तो अगर आपका ए स्क्वायर ए के इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स ये है आपका आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be nilpotent matrix if there exists a positive integer m such that a m equal to 0। जो m है आपका वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो a m equal to 0, m is called the index of the nilpotent। अब इसका कोई एग्जाम्पल देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, हमें बताना है कि ये नीलपोटेंट है कि नहीं, अगर है तो हमें इंडेक्स बताओ इसका कितना होगा। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर करूंगी, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप डायरेक्ट कर लीजिए, 1 + 5 - 6, जैसे ही मैंने ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया, अब इसका मैं फिर से क्या करूंगी, क्योंकि अभी मेरा सेम तो नहीं आया कि क्या ए एम इक्वल टू 0 ये होना चाहिए था, तो नहीं आया। A3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से, तो क्या हो जाएगा वो, तो देखिए अब हमारा A3 0 हुआ, दैट मीन्स 3 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। A इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स, कितना होगा इंडेक्स 3। तो नीलपोटेंट हमारा हो गया। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में क्या है,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल होता है, इनवॉलेंट्री ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो इसका जैसे एग्जांपल कोई भी ले लो, 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। ए स्क्वायर मतलब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएगा। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू ए करिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑब्टेन from a given matrix A by interchanging its rows and columns is called transpose of A and generally denoted by this A dash, A T और A capital T, इससे डिनोट करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 2 4 7 1 3 5, तो A डैश कितना हो जाएगा आपका, बस ट्रांसपोज ही करना है, मतलब इंटरचेंज करना है रोज को कॉलम्स में। अब इसके कुछ कुछ रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं कि अगर हम ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। नेक्स्ट आपका है कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट है किसी स्केलर से अगर या कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा और ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ए बी का ट्रांसपोज हमेशा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये आपकी चारों मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ट्रांसपोज बहुत इजी है, ए इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू ए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, any square matrix Aij is said to be symmetric matrix if Aij is equal to Aj। क्या मतलब है इसका, देखिए पहले तो कंडीशन ये है, अब ट्रांसपोज भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है, तो फिर क्या फायदा है। ट्रांसपोज में आपका क्या होता था, अगर कोई 1 2 2 5 ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ए डैश करूंगी तो कितना आ जाएगा, 1 2 2 5। अब पिछला एग्जाम्पल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 4 7 1 3 5, इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगी तो कितना हो जाएगा। यहां देखिए कुछ डिफरेंस है इसमें। इसमें क्या है, ये एक तो रेक्टेंगुलर 2 क्रॉस 3 और यहाँ पे 3 क्रॉस 2 है, ये क्या है 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2 है। ये आपका ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ये है, ये भी कोई ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ये है, तो ट्रांसपोज तो हो गया ए डैश इज इक्वल टू ए। बट ये जो है ना, ये आपका ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ कंडीशन है कि पहला तो यही है कि ए डैश इज इक्वल टू ए हो गया, ए डैश इज इक्वल टू ए, दोनों बराबर ही है। नेक्स्ट कंडीशन है, ये देखिए ये क्या है, A1 2 किसके इक्वल है, A21 के। तो इसमें जो कंडीशन है Aij इक्वल टू Aj, ये दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। ट्रांसपोज डायरेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि A1 2 A21 के इक्वल होगा। बट यहाँ पे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ये कंडीशन है, यही बहुत इसको यूनिक बनाती है ट्रांसपोज से। तो इसमें आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें A1 2 A21 के इक्वल होगा, A1 3 A31 के इक्वल होगा, और क्या बचता है A23 A32 के इक्वल होगा। ऐसा होगा तभी वो क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज नहीं है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखिए ये वाला ये बराबर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है बी, अब देखिए ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो ये पक्का सिमेट्रिक है। क्यों, A12 इक्वल टू A21, नेक्स्ट A13 इक्वल टू A31, नेक्स्ट A23, ये क्या है A22 23, A23 इज इक्वल टू A32, बराबर है। तो इट मीन्स ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी आपका ऐसा ही है बट सिमेट्रिक की तरह है, बट क्या होना चाहिए Aij इज इक्वल टू माइनस Aj आई। और एक और कंडीशन है कि हर एक जो एवरी डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल
ए है 0 -5 5 एंड 0। अब मैं पूछ रही हूँ कि ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। यस, ये देखिए A12 माइनस ऑफ A21 है। इज इट क्लियर। या फिर दूसरी कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपके, 0 होने चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स है आपका 0HG माइनस H0F माइनस G माइनस F एंड 0। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? तो हम क्या चेक करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। यस, H इज इक्वल टू माइनस H, A12 इज इक्वल टू माइनस A21। नेक्स्ट, A13 इज इक्वल टू माइनस A31 होना चाहिए। तो ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है। एंड नेक्स्ट, ये और ये भी इक्वल है। और नेक्स्ट, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके, सारे 0 है। तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी होती है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर आपको ये कहूं कि ये जो है a इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश, इसको अगर मैं p ले लेती हूँ और हाफ a माइनस a डैश, इसको q ले लेती हूँ, तो जो हमारा p है वो हाफ a प्लस a डैश, ये क्या है हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, जब भी सिमेट्रिक क्वेश्चन आए तो आपको यही अप्लाई करना है। नेक्स्ट, जो आपका q है हाफ a माइनस a डैश, ये क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपको पता होना चाहिए। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की अब दो कंडीशन है। एक तो पीछे क्या बोला था मैंने सिमेट्रिक के लिए, a डैश इज इक्वल टू a, देन aij इक्वल टू aji। और स्क्यू के लिए क्या बोला था, a डैश a के बराबर तो होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, aji इक्वल टू माइनस aji। ये इसके साथ साथ ये वाली कंडीशन भी याद रखनी है, और इसके साथ साथ सिमेट्रिक के लिए ये वाली कंडीशन भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स A आफ्टर रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट is called the conjugate of A and generally denoted by A bar। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है A I J, तो A कॉन्जुगेट क्या होगा, A I J बार। क्लियर। कैसे, मतलब इसको डिनोट तो पता है कि A बार से ही करेंगे। सपोज आपके पास A मैट्रिक्स है, ये आपके पास A मैट्रिक्स है, तो अगर मुझे इसका एक कॉन्जुगेट करना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आफ्टर रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स वाले है 3 आयोटा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव लिखना है। अब देखिए -5 आयोटा नेगेटिव था तो क्या हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए 6 प्लस आयोटा, तो आयोटा वाला माइनस हो जाएगा। अब ये तो रियल नंबर है, इसका कुछ नहीं कर सकते। 2 - 3 आयोटा, 1 + 2 आयोटा, -3 -5 आयोटा, आयोटा वाला ही चेंज कर रहा है, रियल नंबर का कुछ नहीं है इसमें। 2 एज इट इज, और -5 आयोटा क्या हो जाएगा +5 आयोटा। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। मतलब अगर A कॉन्जुगेट इक्वल टू A के बराबर हो तो उसको हम बोलेंगे, ये कंडीशन है। और दूसरी क्या कंडीशन है, A कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होगा हमारा A के बराबर। जैसे A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज A के इक्वल होता था, वैसे ही A कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट भी A के इक्वल होगा। फिर से आप इसका कॉन्जुगेट करिए, वापस आपका यही चीज दे देगा, A मैट्रिक्स दे देगा। नेक्स्ट है आपका ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट क्या होगा, द कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is called conjugate of A and it is denoted by A theta, और A theta is equal to this। क्या कहा उसने, conjugate of the transpose of matrix A, कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है, उसका सबसे पहले आप ट्रांसपोज कीजिए, फिर ट्रांसपोज करने के बाद क्या कीजिए, कॉन्जुगेट कीजिए। मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज कीजिए, फिर उसका कॉन्जुगेट कीजिए, जो किसके इक्वल होगा, ट्रांजुगेट के इक्वल होगा। और ट्रांजुगेट को किससे डिनोट करते हैं,
ए थीटा से, या फिर पहले ट्रांसपोज कीजिए, कॉन्जुगेट कीजिए, फिर ट्रांसपोज कीजिए, एक ही मतलब है। एग्जाम्पल दे देते, देखिए। अब देखिए, अगर आपको इसको, ये जो मैट्रिक्स ए है, ए थीटा लाना है, ट्रांजुगेट लाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज या ए कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। ए कॉन्जुगेट करे, ए कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 माइनस 5 आयोटा, 6 प्लस आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा, साइन चेंज कर दिए जहां कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 माइनस 5 आयोटा, 0, 7 प्लस 3 आयोटा, -5 माइनस 6 आयोटा। अब अगर आप इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी करेंगे, 2 माइनस 5 आयोटा, 3, 0, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, 6 प्लस आयोटा 2, 7 प्लस 3 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा, -1 माइनस 5 आयोटा, -5 माइनस 6 आयोटा। ये किसके इक्वल होगा, ये है आपका ए थीटा के इक्वल। बट अगर इसका फिर से वही चीज करेंगे कि इसका फिर से क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो, फिर ट्रांसपोज कर दो, कॉन्जुगेट कर दो, फिर क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, मतलब ए थीटा का भी ए थीटा फिर से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दो, तो वो किसके इक्वल आएगा, वापस आपका फर्दर इसके ही इक्वल आएगा, जो मैट्रिक्स ए है। आई होप आपको क्लियर है। ट्रांजुगेट को डिनोट करते हैं ए थीटा से, और अगर फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, पहले आप या तो कॉन्जुगेट कर दो या ट्रांसपोज कर दो। कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो उसको अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे तो ये ए थीटा निकल जाएगा। फिर से इसी चीज को, ए थीटा जो आपका निकल गया है, उसी को आप फिर से कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कर दोगे तो वो आपका पास गिवन मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करें इसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह रही हूं कि ए कॉन्जुगेट निकालो, तो ए कॉन्जुगेट क्या करेंगे आप लोग, बस कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन चेंज कर देंगे, 3 प्लस 2 आयोटा, रियल नंबर नहीं करना है कुछ भी, 2 माइनस 9 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा, 7 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 8 आयोटा, 4 एज इट इज इट क्लियर। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कीजिए, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज रोज को कॉलम्स में चेंज कीजिए या कॉलम्स को रोज में चेंज कीजिए, कुछ नहीं करना साइन सब, बस मैंने चेंज कर दिया कॉलम्स को रोज में। ये किसके इक्वल है, इसको बोलते हैं हम ए थीटा। आप देखिए, फर्दर इस ए थीटा को मैंने क्या करना है, अब फिर से ये जो ए थीटा है, इसको फिर से अगर मैं क्या कर दूं, कॉन्जुगेट कर दूं, मतलब 1 प्लस 2 थीटा 7, 7 प्लस 4, 3 माइनस 2, 2 प्लस 9, 3 माइनस 8 आयोटा, 5, 3 माइनस 5 आयोटा एंड 4, ये कर दिया। अब इसका फिर से कॉन्जुगेट के बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोज, 1 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, 5, 7, 2 प्लस 9 आयोटा, और नेक्स्ट क्या है, 3 माइनस 5 आयोटा, और लास्ट है 7 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 8 आयोटा, 4। अब देखिए मैंने क्या किया, ए थीटा का भी फिर से थीटा कर दिया, मतलब कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज फिर से किया, विच इज इक्वल टू ए। देखिए सेम टू सेम इसके बराबर आया। तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि अगर आपको ए थीटा निकालना है तो ए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज, या फिर ए ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, और अगर ए थीटा ऑफ थीटा कर देंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। अब देखिए, हर्मिशियन आपका ट्रांजुगेट ही है, बट फिर से वही कंडीशन होगी कुछ, जैसे ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक के इक्वल ही होता था, ट्रांसपोज ए डैश इज इक्वल टू ए, और सिमेट्रिक में ए डैश इज इक्वल टू ए के तो होता ही था, और हम ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, दूसरी कंडीशन होती थी सिमेट्रिक के लिए। यहां भी ऐसा ही है कि आपका जो हर्मिशियन है उसको हम ए थीटा से डिनोट तो करते ही है, बट इसमें कुछ कंडीशन है, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी हर्मिशियन। हर्मिशियन दूसरी कंडीशन क्या है, एक तो यही होगी ए थीटा इज इक्वल टू जो आपका ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, ये तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है।
कि आपका AJ के बराबर होगा। अगर आप पीछे देखें, ये वाला, ये क्या है, A12, ठीक है, A मैट्रिक्स था, A12 क्या वो A21 के बराबर है? नहीं है, तो मतलब ये क्या है, ट्रांजुगेट है। और अगर यहाँ देखिए A13 क्या वो A31 के बराबर है? नहीं है, तो वो क्या है, ट्रांजुगेट। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे A12 A21 के इक्वल ही होना चाहिए, या A31 के ही इक्वल होना चाहिए, तब वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देते आपको आराम से समझ आएगा। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए यहाँ पे। मैं हर्मिशियन समझा रही थी, तो हर्मिशियन के ये 2 एग्जाम्पल है। अब मैंने क्या कहा कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसको हम ए थीटा से ही डिनोट करेंगे, बट उसमें क्या होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, A12, तो उसका ट्रांजुगेट होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट तो करना ही है आपने। देखिए इधर A12 और A21 बराबर हो गए, कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला और ये वाला A31 इक्वल टू A13 कॉन्जुगेट, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आप ये देखिए, ये और ये क्या है आपका, A23 A32 के बराबर है, लेकिन कॉन्जुगेट किया हुआ है, 1 - 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा बना है। और नेक्स्ट क्या होता है, एवरी डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी रियल इन हर्मिशियन। एवरी डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल इन हर्मिशियन। तो 2 कंडीशन है हर्मिशियन की, एक तो ये वाली, और दूसरी डायगोनल एलिमेंट्स आपके रियल होने चाहिए। अब देखिए यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या है, रियल है। एंड नेक्स्ट कंडीशन, ये किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ये किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस, 1331। एंड नेक्स्ट ये किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस, A23 कॉन्जुगेट ऑफ A32। इसको बोलते हैं हर्मिशियन। बट ट्रांजुगेट में ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, A13 इज इक्वल टू A31 कॉन्जुगेट के इक्वल हो। नेक्स्ट देखिए हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन क्या है आपका, अगर ये कंडीशन इक्वल होगी, मतलब क्या है, सेम टू सेम है जैसे आपका हर्मिशियन है, बस नेगेटिव लग जाएगा। बट नेक्स्ट इसमें 2 कंडीशन, एक कंडीशन और है, क्या, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ईदर 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर। डायगोनल एलिमेंट्स या तो प्योरली इमेजिनरी नंबर होने चाहिए, ये दिख रहा है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, या मस्ट बी 0 या 0 होना चाहिए। स्क्यू हर्मिशियन की पहली कंडीशन ये है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि AIJ इक्वल टू -AJI तो होगा, लेकिन कॉन्जुगेट। देखिए अब कैसे है, कैसे करेंगे ये, अब ध्यान से देखिए जरा, ये है A12, ये क्या है, A21। अब इसमें कॉन्जुगेट तो करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज रखना है। A12 इज इक्वल टू A21 कॉन्जुगेट करना है, और बाहर क्या लगाना है, माइनस। आपने क्या किया, 4 - 3 आयोटा, बट ये 4 - 3 आयोटा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, -4 3 आयोटा। वैसे ही नेक्स्ट वाला देखिए, 6 + 5 आयोटा। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसे ही रह रहा है, +5 आयोटा, लेकिन जो रियल नंबर है उसमें क्या लग रहा है, नेगेटिव। तो प्लीज ध्यान रखिए, आप 5 आयोटो का नेगेटिव ना करना। और नेक्स्ट देखिए 2 + 7 आयोटा, तो ये आपका 2 + 7 आयोटा, ये है A23। और इसका अगर आपको स्क्यू हर्मिशियन करना है, -2 + 7 आयोटा, दिस वन। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जैसा है, वैसा ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के लिए भी होगा। वहां पे ट्रांसपोज वाली कंडीशन है, यहाँ कॉन्जुगेट वाली कंडीशन है। कॉन्जुगेट वाला क्यों कंडीशन है, क्योंकि कॉन्जुगेट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है।
और ट्रांसपोज में क्या होते हैं, सारे नंबर्स रियल होते हैं। अब आपने हर्मिशियन का याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके रियल होंगे और स्क्यू हर्मिशियन में डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार आप फिर से वीडियो को देखिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पीछे था ट्रांसपोज वाले के लिए भी वैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आप प्लीज माइंड में रखिए कि अगर a प्लस बी थीटा है तो वो a थीटा प्लस बी थीटा होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए इसको अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो मुझे पता है कि a प्लस बी थीटा किसके इक्वल होता है, a प्लस बी कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज, ऐसा कुछ होता है, या ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ a ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, b ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, तो ये a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या किसके इक्वल होता है, a थीटा, और ये किसके इक्वल है, b थीटा। प्रूफ हो गया a प्लस बी होल थीटा इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली ये a b थीटा b थीटा a थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। और वैसे ही के ए थीटा, अब अगर उसको बाहर ला रहे हैं तो पहले कॉन्जुगेट करना है, ये नंबर जो के होगा और अंदर ए थीटा हो जाएगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, वैसे ही कि अगर ये ए है, पहले वाला पी दूसरे वाला की क्यू, जो आपका पी है वो हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा होगा which is Hermitian, and Q is half of A minus A theta, ये है skew Hermitian। Unitary matrix, a square matrix P over the field of complex number, ये complex numbers is said to be a unitary if, ये condition, if and only if P theta P equal to identity matrix। बहुत important है, कैसे देखिए, P theta P इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये क्या है, यूनिटरी है। क्या है यूनिटरी, P इज यूनिटरी मैट्रिक्स। अब देखिए इसको कैसे करना है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कर दूं तो ये A डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 होता है, ठीक है। ये P डिटर्मिनेंट होगा, ये भी P डिटर्मिनेंट, ये 1 हो गया, तो कितना हो गया, P डिटर्मिनेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स P इज इनवर्टिबल। नेक्स्ट P थीटा P इक्वल टू I, तो इसका क्या मतलब कर सकते हैं, P थीटा इज इक्वल टू P इनवर्स 1, या फिर P थीटा P इक्वल टू I क्या हुआ, P इनवर्स P इनवर्स, इससे क्या पता चल जाएगा, P थीटा इक्वल टू I। P इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ, P इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन है आपकी कि जो P थीटा P या फिर P थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर P थीटा इक्वल टू P इनवर्स। तो आपने ये दो चीजें याद रखनी, एक ये और एक ये वाली यूनिटरी के लिए। एंड नेक्स्ट क्या याद रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज 1, मतलब अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ P स्क्वायर इक्वल टू 1 था, डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या है, प्लस माइनस 1, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज 1, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स P ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। अब देखिए ये भी वही है कि P डैश P का डिटर्मिनेंट करेंगे, तो ये P डैश P डिटर्मिनेंट ये 1 हो गया, P डैश और किसके इक्वल हुआ, P और P डिटर्मिनेंट P, तो ये भी कितना आ गया, P डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। इसका क्या मतलब है, ये भी क्या है, इनवर्टिबल, मतलब इफ P इज ऑर्थोगोनल देन P इज इनवर्टिबल। ऑल्सो P डैश P इक्वल टू 1, तो यहाँ भी P डैश इज इक्वल टू P इनवर्स, एंड नेक्स्ट P डैश P इक्वल टू P इनवर्स, दैट मीन्स P डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। P is orthogonal if and only if P dash P equal to I, that is
पी डैश इक्वल टू पी इनवर्स। तो यहाँ भी आपको ये याद रखने हैं कंडीशन ऑर्थोगोनल के लिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी पी एंड क्यू आर यूनिटरी देन पी क्यू इज ऑल्सो यूनिटरी। देखिए अगर पी आपका यूनिटरी है दैट मीन्स पी थीटा पी इक्वल टू आई है। क्यू आपका यूनिटरी है तो क्यू थीटा क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसा है। तो अब नेक्स्ट क्या कहा है, ये तो हमें दिया है पी एंड क्यू आपके यूनिटरी है। आपसे पूछा है पी क्यू भी आपका यूनिटरी होगा, तो पी की जगह आप पी क्यू लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा पी क्यू थीटा पी क्यू। अब इसको क्या लाना है, आपको यूनिटरी लाना है। तो कैसे हो जाएगा ये, आपको पता है प्रॉपर्टी ए बी थीटा, तो क्या हो जाएगा बी थीटा ए थीटा। तो यहाँ वही यूज करनी है क्यू थीटा पी थीटा, आगे पी थीटा है, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएंगे, पी थीटा पी कितना होता है आई और नेक्स्ट है थीटा। तो ये और ये क्या होते हैं क्यू, दैट मीन्स क्यू थीटा और क्यू। अब ये कितना हुआ आई, तो हो गया प्रूफ। आई होप आपको क्लियर है कि अगर आपका पी एंड क्यू यूनिटरी है तो पी क्यू भी आपका यूनिटरी होगा। नेक्स्ट आपका पी एंड क्यू अगर ऑर्थोगोनल है, पी एंड क्यू ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है, इफ पी इज ऑर्थोगोनल तो ये होगा, इफ क्यू इज ऑर्थोगोनल देन ये होगा, ठीक है। तो आपको पी क्यू भी क्या चाहिए, ऑर्थोगोनल चाहिए, तो इसमें भी ऐसे ही यूज कीजिए। पी की जगह क्या लिखिए पी क्यू डैश, यहाँ भी पी क्यू डैश पी क्यू इक्वल टू आई। अब इसको पी ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रॉपर्टी क्यू डैश पी क्यू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आई के इक्वल होना चाहिए। देखिए क्या हो गया ये, अब ये पता है हमें आई के इक्वल है क्यू डैश आई क्यू। अब हमें ये भी पता है किसके इक्वल होता है, क्यू के इक्वल क्यू डैश क्यू। तो ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल। आ गया कि अगर पी एंड क्यू आपके ऑर्थोगोनल है तो पी क्यू भी आपका ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट ऐसे ही इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ये सब आपके यूनिटरी मैट्रिक्स हो गए। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, एक करके दिखाती हूँ। ए यूनिटरी होगा तो क्या होगा, ए थीटा ए इक्वल टू आई। अगर ए डैश यूनिटरी होगा तो क्या होगा, ए की जगह ए डैश आ जाना चाहिए, ए की जगह ए डैश आना चाहिए। अगर आपका ए इनवर्स आपका, अगर ये आपका यूनिटरी है तो ए इनवर्स भी यूनिटरी है, तो मतलब ए की जगह अब ए इनवर्स आना चाहिए, बस ऐसे सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर ए आपका यूनिटरी है तो ए थीटा, ए की जगह ए थीटा, ए की जगह ए थीटा ऐसा सॉल्व होना चाहिए। और अगर ये आपका यूनिटरी है तो ए की जगह ये कॉन्जुगेट, ऐसे सॉल्व होने चाहिए सारे के सारे। एक करके दिखाती हूँ, देखिए कोई भी कर लेते हैं। जैसे कंडीशन है कि इफ ए इज यूनिटरी, तो ए इज यूनिटरी, ठीक है। अब मुझे निकालना, मान लीजिए मुझे निकालना है ए थीटा, तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ ए थीटा से ए थीटा लगा दूंगी। तो प्रॉपर्टी यूज करिए यहाँ पे, ए थीटा ऑफ थीटा इक्वल टू आई। इज दैट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ए थीटा, हमें पता है प्रॉपर्टी ये क्या होती है, ए थीटा क्या होता है, प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है, ये हो गया ए थीटा आइडेंटिटी। यही तो चाहिए था मुझे, ये तो आपका ए की जगह ये और ए की जगह ये आ गया, बाकी तो थीटा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और कर लेते हैं, इफ ए थीटा इक्वल इंटू ए इक्वल टू आई, इफ ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई। मान लीजिए मुझे निकालना है ए बार वाला, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लगा देंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, ए कॉन्जुगेट ए थीटा साथ में कॉन्जुगेट इक्वल टू ये हो गया आई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए थीटा बाहर कॉन्जुगेट ए थीटा एंड ए कॉन्जुगेट इक्वल टू आई। तो मैंने क्या कहा था कि अगर हमें कॉन्जुगेट चाहिए तो ऐसा आना चाहिए, अगर हमें ए थीटा चाहिए तो हमारा ऐसा आना चाहिए, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे डायरेक्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट ए इज ऑर्थोगोनल, तो ये दो ऑर्थोगोनल हो गए। कैसे, अगर ए आपका ऑर्थोगोनल है तो ये प्रॉपर्टी आपकी, तो क्या ऑर्थोगोनल होने चाहिए, ए डैश एंड
ए इनवर्स। एक तो आपका ए डैश ऑर्थोगोनल होना चाहिए, एक आपका ए इनवर्स। अब देखिए इंस्टेड ऑफ ए क्या होना चाहिए, ए डैश डैश, ये ऑर्थोगोनल, ऐसा प्रूफ होना चाहिए अगर ए डैश ऑर्थोगोनल है। अगर ए इनवर्स ऑर्थोगोनल है तो हमारा ऐसा प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमें, जो हमें गिवन दिया होता है ये वाला, इसमें अगर आपको ए डैश चाहिए कि ए डैश इज ऑर्थोगोनल, तो आप क्या कर दो, ए डैश लगा दो दोनों तरफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए डैश ऑफ डैश इक्वल टू आई, तो ये हो गया ए डैश भी आपका ऑर्थोगोनल हो गया। यही तो आया, देखिए ये। और ये दूसरा, अगर आपको ए इनवर्स ऑर्थोगोनल करना है तो जो आपको ऑर्थोगोनल दिया है ना, वो पहले ए ऑर्थोगोनल दिया है, तो ये है ए इनवर्स, दोनों तरफ किस क्या लगा देंगे, ए इनवर्स। तो प्रॉपर्टी ए इनवर्स ए डैश ए इनवर्स, और ये आई हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए डैश ए इनवर्स, ये मेरा क्या हो गया, ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है, जो मुझे ये दे रहा है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। बस आपको प्रॉपर्टीज ही याद रखनी है कि अगर ए यूनिटरी है तो ये सारे यूनिटरी है, ए ऑर्थोगोनल है तो ये भी ऑर्थोगोनल है। कैसे करने हैं वो भी मैंने बता दिए। आई होप क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया हो। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, बाकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आप ये प्रॉपर्टीज सब याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।